हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने गिट के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और फाइनली ये लास्ट वीडियो है गिट में जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अपनी तरफ से मैंने गिट को सब कुछ कवर कर दिया है। एक दो सिंपल टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं, तो उनको आप अपने से थोड़ा सर्च करके पढ़ लेना और वो इतना इनफ होगा आपके लिए। ओके, तो अभी तक देखिए, अगर आपने गिट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है यार, तो यहाँ पर आओ, अपने गिट के प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और यहाँ से सारे वीडियोज़ को देखो। तो अभी तक हमने 29 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। आज ये वीडियो नंबर 30 है। तो अगर आपको गिट बहुत अच्छी तरह सीखना है तो ये सारे वीडियोज़ आप देखे हों। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, देखिए कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कई सारी फाइल्स हैं जो अनट्रैक्ड फाइल हैं, जिनको आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो वो अनट्रैक्ड होंगी। किसी भी वजह से वो आ सकती हैं आपके पास में, है ना। या हो सकता है आपने कई सारी फाइल्स को इग्नोर करके रखा हो, है ना, और इग्नोर करके रखा हो, या आपने कई सारी डायरेक्टरीज को बना लिया हो जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, आप उनको हटाना चाहते हो। तो किस तरह से आप अनट्रैक्ड फाइल को या कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी को जिसको आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, या जो इग्नोर्ड फाइल हैं, उनको आप किस तरह से हटा सकते हो या उनके बारे में किस तरह से इंफॉर्मेशन पा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फाइल हैं, तो जब भी आप गिट स्टेटस कमांड चलाओगे तो हालांकि वो तो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि हाँ ये फाइल अनट्रैक्ड फाइल हैं, है ना। लेकिन जब आप गिट स्टेटस कमांड चलाते हो तो आप बताओ, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अनट्रैक्ड फाइल के बारे में बताएगा या अनट्रैक्ड डायरेक्टरी के बारे में बताएगा। लेकिन वो ये आपको नहीं बताएगा कि हाँ ये फाइल्स हैं जो कि इग्नोर्ड हैं, जिनको आपने इग्नोर करके रखा है। तो अगर इन सारी चीज़ों को आपको जानना है कि कौन कौन सी फाइल हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में, हमारे लोकल रिपोजिटरी में अनट्रैक्ड हैं, या कौन कौन सी फाइल को हमने इग्नोर करके रखा है, या आप उनको डिलीट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, आप अपनी वर्किंग ट्री को पूरा मतलब लोकल रिपोजिटरी क्लीन करना चाहते हो, तो किस तरह से करोगे, तो उसी के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक होता है गिट क्लीन कमांड, ओके, CLEAN क्लीन कमांड। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको अपनी एक गिट रिपोजिटरी बना लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाने वाला हूँ। जल्दी मैं फाइल बना लेता हूँ, file1.txt, और यहाँ पर सिंपली मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँगा, और फाइनली एक फाइल और मैं बनाता हूँ। ओके, तो हमने 4 फाइल्स बना ली हैं यहाँ पर। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पर इस बार मैं एक ना डाट गिट इग्नोर फाइल बना लेता हूँ। ओके, गिट IGNORE फाइल बना लेता हूँ। ये फाइल हम लोग क्यों बनाते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। और मैं यहाँ पर कुछ और फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से इग्नोर IG file1.txt में बना लेता हूँ। ओके, इसी तरह से मैं एक फाइल और बना लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर अभी तक कई सारी फाइल्स बना ली हैं, और हमने क्या किया है कि एक डाट गिट इग्नोर फाइल बनाई है, और ये 2 फाइल बनाई है जिनको हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ, लेट्स से dir1 नाम से। ओके, हमने dir1 नाम से एक डायरेक्टरी बना ली, और अगर मैं अभी यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो सब कुछ बताएगा कि ये सारी की सारी फाइल्स आपकी अनट्रैक्ड फाइल हैं। लेकिन डायरेक्टरी को नहीं दिखा रहा है कि वो अनट्रैक्ड है, क्योंकि अभी डायरेक्टरी के अंदर हमने कुछ बनाया नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, CD कर लेते हैं और अपने डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद सिंपली मैं एक फाइल यहाँ पर file11.txt बना देता हूँ। ओके, ये बनाने के बाद मैं अपने डायरेक्टरी से बाहर आ जाता हूँ, अपने यहाँ पर इस फोल्डर में आ जाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मैं गिट डेमो 20 फोल्डर में हूँ। अभी मैं dir के अंदर गया था, वहाँ पर हमने यहाँ पर dir1 के अंदर जाने के बाद एक फाइल 11.txt बनाई थी। तो अगर आप dir1 को ओपन करो तो यहाँ पर देखिए फाइल 11.txt बनी हुई है। फिर मैं बाहर आ गया अपने इस फोल्डर में, जो कि हमारा एक डाट गिट रिपोजिटरी है। और अब अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो सबको बताएगा कि हाँ सब कुछ यहाँ पर है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ चीज़ों को स्टेज करता हूँ, और स्टेज मैं करने वाला हूँ फाइल 3 को, और मैं फाइल 4 को स्टेज करने वाला हूँ, और ऑफकोर्स हम लोग डाट गिट इग्नोर फाइल को स्टेज करेंगे। 3 फाइल को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, स्टेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं तीनों फाइल को स्टेज कर देता हूँ, और इनको मैं कमिट कर देता हूँ। कमिट मैं करूँगा सिंपली, और यहाँ पर कमिट से हमें ज़्यादा मतलब अभी यहाँ पर नहीं है, और ये सारी चीज़ें हमने कमिट कर दी। और मैं अगर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो अभी वो बता रहा है कि ये सारी फाइल अनट्रैक्ड हैं, लेकिन ये जो दोनों फाइल हमने बनाई है इनको हम ट्रैक नहीं करना चाहते। तो लेट्स से मैं इन फाइल का नाम अपने इस डाट गिट इग्नोर फाइल में रख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ IG file1.txt, और इसी तरह से मैं लिखूँगा IG file2.txt। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊँगा
तो बताएगा कि हाँ इसको तो आपने मॉडिफाई कर दिया, और जो पहले दिखा रहा था कि ये दोनों फाइल अनट्रैक्ड है, अब उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि हमने उनको क्या किया, इग्नोर फाइल में हमने कर दिया है ना। तो फिर से मैं अपने इस डॉट गिट इग्नोर फाइल को स्टेज करके कमिट कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। लेट्स से सेकेंड कमिट या सेकेंड कमिट डॉट गिट इग्नोर फाइल, कुछ भी यार, मैं कुछ गलत कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं स्टेटस चला के दे रहा हूँ, हाँ सब कुछ हमारा परफेक्ट है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास इस समय वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स अनट्रैक्ड हैं, कुछ फाइल्स को आपने इग्नोर करके रखा है, कुछ फाइल को आप ट्रैक कर रहे हो, और यहाँ पर एक हमने डायरेक्टरी बनाई है जो कि अनट्रैक्ड है ना। अब यहाँ पर अगर आपके पास कई सारी फाइल्स होती इसी तरह से, तो अभी अभी आपने सारा कोड लिखा है तो आपको पता है कि आपने क्या किया है। मान लीजिए अगर आप दूसरे का कोड क्लोन करते तो वहाँ पर तो आपको पता नहीं चलता ना कि कौन कौन सी फाइल इग्नोर है। हाँ आप डॉट गिट इग्नोर फाइल को ओपन करके देख सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर ओपन करना पड़ता डॉट गिट इग्नोर फाइल को। ओके, अब हम लोग कुछ काम की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ गिट क्लीन -n कमांड चलाता हूँ -n के साथ में। तो ये हमें क्या बता रहा है कि फाइल 1.txt फाइल 2.txt। तो जब हमने गिट क्लीन ऑप्शन चलाया, अब देखिए आप सीख रहे हैं क्लीन कमांड के बारे में। जब हमने गिट क्लीन -n कमांड चलाया तो ये उन सारी फाइल्स को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है जो अनट्रैक्ड फाइल हैं। अगर आपको याद हो तो हमने फाइल 3 फाइल 4 को ट्रैक कर दिया था, लेकिन 1 और 2 को ट्रैक नहीं किया था, और इसीलिए ऊपर देखिए वो अनट्रैक्ड फाइल में दिखा रहा है। तो जब आपने -n ऑप्शन के साथ में क्लीन कमांड को चलाया तो कौन सी फाइल को दिखाएगा, अनट्रैक्ड फाइल को दिखाएगा। मान लीजिए आप क्या चाहते हो कि आपको मान लीजिए डायरेक्टरी भी देखना है, तो आप यहाँ पर एक वो लगा दीजिए, ऑप्शन लगा दीजिए -d का ऑप्शन लगा दीजिए। तो जो आपके पास अनट्रैक्ड डायरेक्टरीज हैं उनको भी वो दिखा रहा है। और क्या बता रहा है इसके साथ साथ कि वुड रिमूव, और इन फाइल्स का या डायरेक्टरी का नाम लिख रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि आप इन फाइल को क्या कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, ट्रैक कर नहीं रहे हो, तो हम रिमूव कर सकते हो इसको। और क्लीन कमांड का यूज हम लोग रिमूव करने के लिए ही फाइल्स को करते हैं, जो अनट्रैक्ड फाइल हैं या अनट्रैक्ड डायरेक्टरी हो या इग्नोर फाइल हो, तो इन चीज़ों को हम लोग रिमूव करने के लिए ही अपनी वर्किंग डायरेक्टरी से क्लीन कमांड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग -n ऑप्शन के साथ में यूज करते हैं तो उन सारी फाइल्स को दिखाएगा जिनको आप रिमूव कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ -n लिखेंगे तो अनट्रैक्ड फाइल को दिखाएगा। आप -n के साथ में -d ऑप्शन यूज करेंगे तो अनट्रैक्ड डायरेक्टरी को भी वो दिखा देगा, है ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर X को यूज करता हूँ तो क्या बता रहा है, ये जो फाइल हमने इग्नोर करके रखी है उनको दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेराइटी देख रहे हैं आप, जहाँ हमने -X हमने लिखा है तो ये इग्नोर्ड फाइल को दिखा रहा है। और अगर आप x यहाँ पर -n या -n ऑप्शन खत्म यूज कर लें तो यहाँ पर देखिए आपको अनट्रैक्ड और इग्नोर्ड फाइल दोनों को दिखा रहा है। और इसके साथ में अगर आप एक हाइफन मतलब कि d वाला ऑप्शन भी लगा दो तो डायरेक्टरी को भी दिखाएगा। तो मतलब अगर आप ये तीनों यूज कर लो -n -x -d, तो ये सब कुछ आपको बता देगा जो कि आप रिमूव कर सकते हो, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। आप यहाँ पर तीनों को NXD कंबाइन कर दीजिए, अलग अलग लिखने की बजाय कंबाइन भी कर सकते हो आप इस तरह से। तो ये सारी चीज़ों को इस तरह से दिखा रहा है। तो इस तरह से जब आप क्लीन कमांड को -n ऑप्शन के साथ में यूज करोगे तो आप उन सारी फाइल्स के इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिनको आप हटा सकते हो, और वो फाइल्स होंगी जिनको आप ना तो ट्रैक कर रहे हो, जिनको आपने इग्नोर करके रखा है। वो फाइल्स हो सकती हैं, डायरेक्टरी भी हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर बात ये आती कि ठीक है हमें पता तो चल गया कि हाँ ये फाइल्स को हम हटा सकते हैं अपनी वर्किंग यानी लोकल रिपोजिटरी को, जो भी वर्किंग डायरेक्टरीज को क्लीन करने के लिए, लेकिन इनको हम डिलीट कैसे करें। हाँ तो अगर आपको डिलीट करना है तो अब ध्यान से मेरी बात को देखना। अब हम लोग यहाँ पर पहले -n यूज करते थे, वो -n यूज नहीं करेंगे। अगर हम -n यूज करेंगे तो लिस्ट कर देगा फाइल को, हटाएगा नहीं। देख लीजिए यहाँ पर अभी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल्स बनी हुई हैं। तो हम यहाँ पर -f यूज करेंगे। तो जब हम -f यूज करेंगे तो आप यहाँ से देखना कौन सी वाली फाइल हट रही है। आपको मैं फिर से बता दूं, जो फाइल 1 फाइल 2 है वो अनट्रैक्ड फाइल है। ये वाली IG फाइल 1 IG फाइल 2 इनको हमने इग्नोर करके रखा है, और जो dir 1 है वो भी अनट्रैक्ड है।
तो अगर मैं यहाँ पर git clean -f चलाता हूँ तो खुद ही वो बता देगा कि कौन कौन सी फाइल को उसने हटाया। देखिए कह रहा है रिमूविंग फाइल। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा, जब आपने git clean -f यूज किया तो उसने अनट्रैक्ड फाइल को हटाया। इसने ना तो इग्नोर्ड फाइल को हटाया ना ही अनट्रैक्ड डायरेक्टरी को हटाया, सिर्फ और सिर्फ git clean -f ने अनट्रैक्ड फाइल को हटाया है। ओके, अब फिर से मैं एक काम कर लेता हूँ ना, जो ये फाइल हमने रिमूव कर दी इनको मैं फिर से ना बना लेता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर टच कमांड का यूज करके बना लेता हूँ। ओके, और मैं फिर से फाइल 2 को भी मैं बना लेता हूँ, फिर से मैं सब कुछ वही कर देता हूँ। ओके, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अनट्रैक्ड फाइल्स को हटाना है तो क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे git clean -f। ओके, अच्छा चलिए अब और सीखते हैं दूसरा कमांड git clean -f ऑप्शन के साथ में अगर आपने -d यूज कर लिया तो क्या करेगा ये, जब आपने -d यूज किया था -n के साथ में तो उसने अनट्रैक्ड फाइल्स और अनट्रैक्ड डायरेक्टरी को लिस्ट किया था। अगर आपको याद है, मैं आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब मैं यार ढूंढ लेता हूँ इसको, थोड़ा सा टाइम लगा करके, नहीं तो यहाँ पर देखिए जब आपने -d ऑप्शन को यूज किया था -n के साथ में तो इन सारी फाइल्स को उसने हटा दिखाया था। तो जब आप n की जगह पर f यूज करोगे तो वो इन्हीं सारी फाइल्स को वो डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। और यहाँ पर देखिए कि वो बता रहा है कि आपने ये सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया। तो जब आपने -d यूज किया तो उसने अनट्रैक्ड फाइल और अनट्रैक्ड डायरेक्टरी को हटा दिया, है ना। जब आपने सिर्फ -f यूज किया था तो उसने अनट्रैक्ड फाइल को हटाया था, है ना। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं फिर से ये फाइल्स बना लेता हूँ। यहाँ पर हम फाइल 1 बना लेते हैं, फाइल 2 बना लेते हैं, mkdir करके हम लोग dir1 भी बना लेते हैं, और cd करके हम लोग dir1 के अंदर चलते हैं और वहाँ पर सिंपली मैं टच कमांड का यूज करके लेट से कुछ भी मैं फाइल यहाँ पर एक बना देता हूँ। ओके, फिर मैं cd डॉट डॉट करके बाहर आ जाता हूँ और फिर से वही हमारी सिचुएशन हमने बना लिया है ना। अब मान लीजिए हमें अगर मतलब इग्नोर्ड फाइल को हटाना है, इग्नोर्ड फाइल को डिलीट करना है, तो हम लोग लिखेंगे git clean -f ऑप्शन के साथ में कैपिटल X को यूज करेंगे। अभी आपने पीछे देखा था जब हमने कैपिटल X को यूज किया था -n के साथ में, तो उसने क्या किया था, इग्नोर्ड फाइल को लिस्ट किया था। तो इस -n की जगह पर जब हम लोग -f यूज करेंगे तो ये इग्नोर्ड फाइल को भी रिमूव कर देगा। वही हमने यहाँ पर किया। मैं इंटर कर देता हूँ, देखिए ये फाइल्स यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से इन फाइल को बना लेता हूँ। तो अभी तक आपने कुछ कमांड सीखे हैं आपको, अरे यहाँ पर ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, चलिए इस फाइल को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं एक 2 फाइल बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर git status कमांड चलता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास ये जो फाइल 1 और फाइल 2 है IG वाली, इनको हमने इग्नोर करके रखा है। अब मान लीजिए आप यूज करिए git clean -n-x का यूज करिए। देखिए ये क्या बता रहा है, जो आपके पास अनट्रैक्ड फाइल है उनको बता रहा है, जो इग्नोर्ड फाइल है उनको बता रहा है। तो अगर आप जब ये कमांड यूज कर रहे हो तो इनको ही लिस्ट कर रहा है। तो अगर आप n की जगह पर f यूज कर लोगे तो इन सारी फाइल्स को वो डिलीट कर देगा। ये देखिए वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ से जा चुकी हैं। समझ में आपको ये बात आई? तो आपने कितने कमांड सीखे, कमेंट में करके आप मुझे बताइए कि आपने कितने कमांड्स के बारे में सीखा। अभी और थोड़े से कमांड बचे हैं। अब सारे कमांड्स को ना आप कंबाइन भी कर सकते हो। जैसे अभी हमने डायरेक्टरी को डिलीट नहीं किया था, है ना। देखिए अभी हमने लिखा था git clean -f-x यूज किया था, तो इसने इग्नोर्ड फाइल को भी हटाया था, अनट्रैक्ड को भी हटा दिया था। इसके साथ में आप -d भी यूज कर लीजिए। तो ये देखिए इग्नोर्ड जो डायरेक्टरी अनट्रैक्ड थी उसको भी इसने हटा दिया, है ना। अब समझ में बात आपको आई कि नहीं आएगी, किस तरह से आप फाइल्स को हटा सकते हो, है ना। एक और मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूं। यहां पर एक होता है आई ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होता है? आई ऑप्शन, ऑप्शन आई के साथ में। हालांकि उसको मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, अगर आपको याद है तो, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो। हालांकि मैं इस क्लीन कमांड के बारे में एक बार मैंने बात की थी आपसे, है ना। ओके, आई होप कि ये बेसिक कमांड आपको सब कुछ आता होगा। ओके,
अभी हमने क्या किया था, सब कुछ हमने फिर से वही सेम टू सेम कर दिया है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ गिट क्लीन -f लिखूंगा डिलीट करने के लिए, स्मॉल x मैं यूज करूंगा अनट्रैक्ड फाइल और इग्नोर्ड फाइल को डिलीट करने के लिए, और डी यूज करूंगा डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। लेकिन इस बार मैं इसको -i ऑप्शन के साथ में ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हमने इसको -i ऑप्शन के साथ में ओपन किया है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, और अभी यहाँ पर हमें कुछ ये ऑप्शन दिखा रहा है। पहले मैं 5 ऑप्शन करके क्विट करता हूँ और फिर से इसके बाद मैं वही कमांड चला देता हूँ। अभी आपको थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, तो जब हमने इस कमांड को इस -i ऑप्शन के साथ में चलाया, अच्छा एक बार मैं क्विट करता हूँ और यहाँ पर मैं i को भी इसी में अटैच कर देता हूँ, देखिए तब भी वो काम कर रहा है। तो इस तरह से भी आप सबको कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है, इसका मतलब ये सारी फाइल्स हट जाएंगी। अगर आपने i को यूज ना किया होता, अगर आपने सिर्फ इतना यूज किया होता, तो ये सारी फाइल डिलीट हो गई होती हैं आपके वर्किंग डायरेक्टरी से। जब आप -i ऑप्शन के साथ में यूज करते हो तो उन सारी फाइल्स को लिस्ट करेगा कि किसको आप जिन जिन फाइल को डिलीट कर सकते हो, उनको सबको वो लिस्ट करेगा, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो एक है क्लीन कमांड, है ना। यहाँ पर हेल्प का भी ऑप्शन है। मैं एक काम कर लेता हूँ, 6 ही इंटर करके हेल्प में चलता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर 6 इंटर किया तो यहाँ पर हेल्प आ गया। तो अगर मैं 1 ऑप्शन सेलेक्ट करता तो क्लीन का मतलब क्या है, स्टार्ट क्लीनिंग, यानी कि वो इन सारी फाइल्स को डिलीट कर देता। कौन कौन सी फाइल को, इन सारी फाइल्स को जो भी यहाँ पर लिस्ट हो रही हैं। अगर मैं ऑप्शन 2 सिलेक्ट करता तो फिल्टर बाई पैटर्न कह रहा है एक्सक्लूड आइटम्स फ्रॉम डिलीशन, मतलब कि आप उन आइटम्स को कुछ डिलीट हटा सकते थे, एक्सक्लूड कर सकते हैं जिनको आप डिलीट नहीं करना चाहते, है ना। सेलेक्ट बाई नंबर्स, तो क्या करता है, सेलेक्ट आइटम्स टू बी डिलीटेड बाई नंबर्स, जिनको आप डिलीट करना चाहते हैं उनको आप नंबर के द्वारा सिलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद है आस्क ईच क्या करता कि हर एक फाइल को डिलीट करने के लिए आपसे परमिशन मांगता, आपसे पूछता कि भाई इसको डिलीट करें कि ना करें, डिलीट करें कि ना करें, ऐसे हर एक फाइल के लिए करता। हमारे पास यही सारी तो हैं चीज़ें, तो इन हर एक के लिए आपसे बारी बारी पूछता कि हाँ इसको हम डिलीट करना है कि नहीं करना है। क्विट मतलब ये क्विट कर देगा, हम बाहर चले जाएंगे। हेल्प का मतलब तो आपने देख ही लिया। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आस्क ईच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ 4। तो अभी आप देखना क्या करेगा, देखिए कह रहा है dir1 को आप रिमूव करना चाहते हो कि नहीं, तो मैं y इंटर करता हूँ क्योंकि मुझे डिलीट करना है। फिर वो कह रहा है फाइल 1 को आप रिमूव करना चाहते हो, हाँ मैं y इंटर करता हूँ। फाइल 2 को लेट से मैं नहीं करना चाहता तो मैं n इंटर करूँगा, और मैं उसके बाद y इंटर करता हूँ। y सबको मैं डिलीट कर दूंगा। देखिए उन सारी फाइल्स को इसने डिलीट कर दिया होगा एक्सेप्ट फाइल 2 के, क्योंकि हमने फाइल 2 को डिलीट नहीं किया। और फिर से अगर मैं यही कमांड एक्सिक्यूट कर दूं तो अभी एक फाइल को वो दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ, और अगर मैं 1 इंटर कर दूं तो जो कुछ भी जहां पर लिस्ट हो रहा है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो देखिए फाइल 1 भी यहाँ पर चला गया। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने यहाँ पर कुछ लिख करके भी रखा है, आपको दिखा देता हूँ क्या वो चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि अगर आप लिखा है ऑलवेज ऐड -n ऑप्शन, -n वाला ऑप्शन क्या करता है, सब चीज़ को लिस्ट करेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अनट्रैक्ड फाइल को डिलीट करना है तो आप लिखिए गिट क्लीन f। अगर आपको डायरेक्टरीज को भी डिलीट करना है तो लिखिए गिट क्लीन -d कर दीजिए। तो -d वाला ऑप्शन डायरेक्टरी को अनट्रैक्ड फाइल को हटा देगा। अगर आपको इग्नोर्ड फाइल को डिलीट करना है तो लिखिए गिट क्लीन -X लिखिए। अगर आपको इग्नोर्ड और एज वेल एज नॉन इग्नोर्ड यानी कि अनट्रैक्ड फाइल को डिलीट करना है तो लिखिए गिट क्लीन -f -x। आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन भी कर सकते हो, है ना, जो हमने आपको देखिए पहले ही बता दिया है। तो आई होप कि अब आपको गिट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये इंड है गिट का। मैंने अपनी तरह से सब कुछ पढ़ा दिया है। हमने कुछ चीज़ें हैं जैसे टैग्स हो गया है, टैग्स इन गिट, टैग के हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप अपने से पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसी तरह से शायद एक कॉन्सेप्ट होता है रीबेस का जो हमने नहीं पढ़ा है। रीबेस मर्ज की तरह ही होता है, लेकिन ये लीनियर वाला सब कुछ प्रोवाइड करता है, ये ज़्यादा बेटर नहीं, मतलब कि सब कुछ अपने जगह पर सब कुछ बेस्ट है। तो ये बस इसका अल्टरनेट था, इसलिए हमने नहीं पढ़ा। तो आप ये रीबेस के बारे में पढ़िए, गिट रीबेस क्या होता है, गिट में टैग्स क्या होती हैं, है ना। और ऐसे आप सर्च कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए,
गिट ट्यूटोरियल लिख दीजिए। लेट से यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर लेट से मैं जावा टी पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। और इन सारे आप पहले इधर से मैच करिए कि ये सारे, तो आप शुरू से चेक करिए। ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है। ये सब क्या होता है, चीट शीट हटाइए, ये इनिट ऐड क्लोन स्टैश इग्नोर फोर के सारी चीज़ें हमने बताई। रिपोजिटरी इंडेक्स हेड रिमोट टैग्स, देखिए टैग्स के बारे में हमने आपको नहीं पढ़ा, तो यहाँ से आप टैग्स के बारे में पढ़िए। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आप सीखिए। चेकआउट रिवर्ट रीसेट आर एम गिट चेरी पिक, ये सब कुछ हमने पढ़ाया। गिट लॉक पढ़ाया, गिट डिप पढ़ाया, गिट स्टेटस पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया है। ब्रांच हमने बनाया, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ाया। ये रिबेस हमने आपको नहीं पढ़ाया। स्क्वैश क्या है ये भी हमने आपको नहीं पढ़ाया। तो आप रिबेस के बारे में पढ़ लीजिए, है ना। फेस पुल ये सब हमने आपको बता ही चुका है, ख़त्म हो जाता है। तो लगभग हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए हैं यार। अब एक ही दो चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो आप अपने से पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। मैं उस पर अब वीडियो क्रिएट नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर 30 वीडियोज़ बना चुका हूँ। बिगिनर के लिए बेस्ट कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। और हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे ये भी बोला था यार कि अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो तो यहाँ पर हमने पूछा था आपसे कि किस तरह से मेरा कोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर यार 74 लोगों ने, अभी तक बहुत सारे वोट तो नहीं हुए हैं, 31 वोट्स हैं। तो यहाँ पर यार 74 लोगों ने बताया कि मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ। तो यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। खैर आई होप कि यार मैं आपको अच्छे समझा पाता हूँ चीज़ों को, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। सो थैंक यू।